हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। सो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देन केम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Then came after that Dalton's atomic theory. After the two laws of chemical combination, the next job, the next task for the scientist was, जब साइंटिस्ट ने दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, उसके बाद साइंटिस्ट के पास दूसरा एक टास्क था, दूसरा एक काम था। टास्क फॉर द साइंटिस्ट वाज टू गिव द एक्सप्लेनेशन, ऑफ किसकी एक्सप्लेनेशन दे दी? टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। जब लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को बोला गया तो उसके बाद साइंटिस्ट के पास ये काम रह जाता था, द नेक्स्ट जॉब और द नेक्स्ट टास्क फॉर द साइंटिस्ट ये था टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। ये लॉज कैसे बने? देन केम दिस लेड जॉन डाल्टन, जो हमारे पास जॉन डाल्टन इन 1888 में ही गेव अ लॉ। ही वाज एन स्कूल टीचर इन इंग्लैंड में वो स्कूल टीचर था। And later on in 1888 he rose as a scientist. उसने साइंटिस्ट के तौर पे एक थ्योरी दे दी। That theory is called as Dalton's atomic theory. उसने थ्योरी दे दी in 1888 में। जॉन डाल्टन ने ये बोला कि एटॉमिक थ्योरी उसने दे दी। बिफोर दैट, उससे पहले, जॉन डाल्टन से पहले ये बोला गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बोला गया। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ थे, दैट मींस लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आफ्टर दैट, उसके बाद आया जॉन डाल्टन इन 1888। ही गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दे दी। And he was simply an English teacher, he was a school teacher, and in an 1888 he gave the theory that is called as in Dalton's atomic theory. The postulates of the theory as उसने Dalton's atomic theory में postulates दे दिए। तो उसने बोला भाई ये जो atoms है, उसने, that means I will write down here postulates of Dalton's atomic theory। हम लिखेंगे यहाँ पर atomic थ्योरी। उसने पोस्टुलेट्स दे दिए। उसने पहला पोस्टुलेट ये दे दिया, फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो ऑल मेटल्स, उसने बोला सारे मेटल्स का मतलब हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हमारे पास थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं। ऑल द मैटर्स, उसने ये बोला ऑल द मैटर्स दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेदर दैट इज एन एलिमेंट, whether an element, compound or mixture is made up of small particles। metals के बारे में उसने बोल दिया all matters, whether solid, liquid or gas, all are made up of, all are solid, liquid or gas। उसने ये भी बोला solid, liquid and gas, चाहे वो element है, चाहे वो compound है, चाहे वो mixture है, all these substances are made up of small particles and those particles are called as atoms। उसने नाम दे दिया उन particles का atoms। That was the same name, that is the same name that was used by the Greek philosophers। वही नाम उसने दे दिया जो Greek philosophers ने बोला था, उसने नाम दे दिया था Greek philosophers। उसने वही नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? ग्रीक फिलोसफर्स जो नाम दे दिया एटम्स को नाम, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो मिक्सचर है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो गैसियस फॉर्म में। उसने बोला ऑल द एलिमेंट्स, whether the compound or whether the mixture or whether the solid, liquid or gas, all are made up of small particles and those particles are called as atoms। उन particles का नाम है atoms। वही नाम उसने दे दिया जो ग्रीक फिलोसफर्स इनिशियली बोला करते थे एटम्स को। ठीक है। नंबर सेकंड, उसने बोला एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर, उसने ये बोला नंबर सेकंड पोस्टुलेट्स। उसने बोला ऑल द एटम्स, उसने बोला एटम्स ऑफ सेकंड पोस्टुलेट। उसने बोला सेकंड पोस्टुलेट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव क्या होते हैं, हैव वन काइंड ऑफ, एक ही किस्म के होते हैं, वन काइंड ऑफ आइडेंटिकल, वन काइंड ऑफ और वन काइंड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। उसने बोला ऑल द एटम्स, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब हो गया दैट मीन्स दे आर हैविंग सेम साइज, सेम शेप एंड दे आर हैविंग सेम मास। दैट मीन्स जो हमारे पास इसका उसका मतलब ये हो गया, अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं। ऑन द बेस ऑफ किस किस बुनियाद पे, उसने बोला भाई दे आर हैविंग सेम मास, they are having same shape and they are having same size also. For example, I will take, अगर मैं example लूंगा, I will take a piece of iron, मैं एक piece of iron लूंगा, इस piece of iron में यहाँ पर हम देखेंगे this is an atom, ये atom का बना होता है, small particles का बना होता है। उन small particles को उसने डाल्टन ने नाम दिया, that is called as an atoms। मगर वही नाम दिया जो ग्रीक philosophers ने बोला था, ग्रीक philosophers ने बोला था all the metals छोटे छोटे particles का बना होता है, उन्होंने उसका नाम दे दिया एटम्स। लेटर ऑन जॉन डाल्टन जो हमारे पास है 1808 में उसने भी यही बोला दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स, उन्हें उनका नाम दे दिया। मगर उसने सेकंड पोस्टुलेट ये बोल दिया दैट इन एन एलिमेंट दैट कंटेन सेम काइंड ऑफ, एक ही किस्म के, दैट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स उसमें होते हैं एलिमेंट्स में, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स उसमें होते हैं। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। उसने बोला यहां पर हमारे पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट, उसने ये भी बोला थर्ड पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप, हैव डिफरेंट शेप होती है उसमें, हैव डिफरेंट शेप साइज एंड डिफरेंट शेप साइज एंड मास, डिफरेंट शेप साइज एंड मास होता है। दैट मीन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इफ वी विल टेक, अगर हम यहाँ पर लेंगे, वो हमारे पास दो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज आयरन, ये आपके पास आयरन है, एंड दिस इज द सेकंड एलिमेंट हम लेंगे, ये कॉपर है, ठीक है, हमारे पास ये दूसरा एलिमेंट है, दिस इज एन कॉपर। हम देखेंगे इनमें इट इज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये भी एटम्स का बना होता है, दिस मैटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एन एटम्स, ये जो एलिमेंट है ये एटम्स का बना होता है, ये वाला जो भी एलिमेंट है ये भी एटम्स का बना होता है, मगर इसमें एक ही किस्म के एटम्स होंगे, इसमें दूसरे काइंड्स के एटम्स होंगे। दैट मीन्स इसमें भी एटम्स होंगे बट दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दीज, दैट विल बी एटम्स फ्रॉम दीज एलिमेंट। इस कॉपर में भी एटम्स होंगे, इसमें भी एटम्स होंगे, मगर वो डिफरेंट होंगे, किस में डिफरेंट होंगे, दैट विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होंगे, किससे डिफरेंट होंगे, दैट विल बी डिफरेंट इन साइज, that will be different in shape and that will be different in mass। किससे different होंगे, इस वाले एलिमेंट से होंगे। So we will say डाल्टन ने थर्ड पोस्टुलेट दे दिया, थर्ड पोस्टुलेट ये बोला भाई that all elements are made up of small particles, those particles are called as an atoms, उनको हम atoms बोलते हैं, but the atoms are similar, they are of same kinds, एक ही किस्म के होते हैं। That means on the base of which, ऑन किस बुनियाद पे उसने बोला वो सेम किस्म के होते हैं, वो इस बुनियाद पे होते हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग सेम साइज, उनमें सेम साइज होता है, सेम शेप एंड सेम मास ऑल्सो, और इस बुनियाद पे उसने बोला दे आर हैविंग द सेम काइंड, दे आर हैविंग ऑफ वन काइंड। इसके बाद हम देखेंगे atoms of different elements have different atoms combined together to form। अब atoms of, अगर इसके atoms फॉर एग्जांपल इस वाले elements और इस वाले elements के atoms आपस में combine हो जाएंगे, they will form a molecule, वो क्या बनाएंगे, atoms of, उसने ये फोर्थ वाला postulate बोला, atoms of, हम लिखेंगे यहाँ पर atoms of different elements और same elements, या सेम एलिमेंट्स हो गए या सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, वो कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड बनाएंगे। सो दैट मीन्स हम बोलेंगे द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, वो कंपाउंड बनाते हैं, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बट इन अ सिंपल रेशो, बट हम लिखेंगे यहाँ पर बट
इन एन सिंपल रेशो, इन एन सिंपल रेशो, सिंपल रेशो में होते हैं, सिंपल रेशो में होते हैं, दैट इज इन 1:1 और 1:2 और 2:3 रेशो में होते हैं, इसी वाले रेशो में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, आई विल गिव द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन, हमारे पास कार्बन है, कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म इन कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो, इसका मास है 12, इसका एटॉमिक मास है 16, हम देखेंगे 4 3 इट इज 4 4 इट इज 3:4। यहां पर हम देखेंगे दिस कार्बन विल आल्सो कंबाइन, ये कार्बन भी कंबाइन हो जाएगा इन एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में, इट विल फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड। इस वक्त हम देखेंगे यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, यहां पर 12 है, इट इज 6:32, हम देखेंगे 4 3 इट इज 4 8 दैट इज 3:8, दिस इज कॉल्ड एज एन सिंपल रेशो। इसका मतलब उसने ये बोला हमारे पास, दैट मीन्स एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, वो कंपाउंड बनाते हैं, दैट कंपाउंड्स आर इन सिंपल फिक्स्ड रेशो, दैट कंपाउंड्स आर इन सिंपल होल नंबर रेशो, दैट इज 1:1 1:2 and 1:3। atoms of different elements may combine, atoms of different elements, atoms of different elements, atoms जो होते हैं, atoms of different elements, atoms of different elements combine together to different elements may combine to form ratios to form an to more than one compounds। ठीक है, उसने ये भी फोर्थ वाला postulate उसने ये बोला, atoms of the different elements, उसने ये बोला हमारे पास फोर्थ वाला postulate, फोर्थ वाला postulate उसने ये बोला, atoms of different elements, atoms of different elements, different element जो हमारे पास होते हैं, different elements combine together, combine होते हैं, combine together, combine होते हैं, combine together to form, combine together वो combine होते हैं, combine together in different ratios, in different ratios, in different ratios में होते हैं, in different ratios, in different ratio to form more than one compound, different ratios to form more than one compound, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। So atoms of the different elements, atoms of the different elements combine together in different ratio to form more than one compound। For example हमारे पास, मैंने बोला हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन सॉलिड में अगर ये बर्न हो जाएगा चारकोल इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म, ये बनाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ दिस कार्बन विल बर्न, अगर ये जलेगा इन एन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर in different ratios to form more than one compound, atoms of different elements, ये एक एलिमेंट का एटम्स है, ये दूसरे एलिमेंट का एटम है, ये एक एटम का एलिमेंट है, ये दूसरे एलिमेंट का एटम है, ये कंबाइन होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। पहले ये कार्बन यहाँ पर कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ, एक ही एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बनाया इसने कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यही कार्बन यहाँ पर कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ, बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कांट वी से, हम ये नहीं बोल सकते हैं एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंबाइन, वो कंबाइन होते हैं इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने एग्जांपल दी थी। कार्बन, यही कार्बन रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इट विल ऑक्सीजन ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इट इज फॉर्मिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे यहाँ पर रेशियो, ये जो हमारे पास इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, हियर इट इज 12:16, हम लिखेंगे 4 3 हम लिखेंगे 4 4 16। हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 12 है, हम देखेंगे यहाँ पर 16 है, 4 3 इट इज 4 4 है ना, यहाँ पर 4 3 इट इज 4 4। यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पर 32 है, दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, इट इज 3:8। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो कार्बन है, हमने देखा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। नाउ the number of one atoms, the number of one kind of atoms in a given compound is fixed, the number of one kind of atoms, इसका मतलब ये हो गया, हम लिखेंगे फिफ्थ पोस्टुलेट, यहाँ पर आप भी अपनी कॉपीज में लिखेंगे सारे, आप लिखेंगे the number and kind, आप लिखेंगे kind of atoms in a given compound is always fixed, in a given compound is
always fixed, is always fixed, ये fixed है, is always fixed. The number and kind of atoms in a given compound is always fixed. It is always fixed, ये fixed है. कैसे fixed है? For example हम देखेंगे the number and kind of atoms in a given compound is always fixed. हम देखेंगे हमारे पास, हम लाएंगे कंपाउंड कोई, ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक बॉटल में है और गैस जार में है. आप बोलते हैं सर उस सारे में का गैस जार में हमारे पास कोई गैस जार है, इस वाली गैस जार में हम देखते हैं, आप बोलते हैं सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. मैं बोलता हूँ सर यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकालो, आप बोलते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकाला. मैं बोलता हूँ सर यहाँ से आप एक मॉलिक्यूल निकालो, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हियर प्रेजेंट इन गैस जार. मैं बोलता हूँ जरा इसका आप रेशियो निकालिए, आप बोलते हैं सर इट इज 12:32. मैं बोलता हूँ जरा इसका रेशियो निकालिए, मास रेशियो, दैट इज 12:32. आपको मैं रेशियो बोलता हूँ 4 3 है ना, इट इज 4 8 अगेन इट इज 4 3 इट इज 4 8 तो इसका मतलब द रेशियो इज सेम 3:8 3:8. यही मतलब हो गया द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड. द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा है. यहाँ पर इस वाले गैस जार में हमारे पास गैस है, कौन सा वाला गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. हम बोलते हैं द नंबर ऑफ एटम्स एंड द काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये बराबर फिक्स्ड है. कैसे फिक्स्ड है? अगर आप यहाँ से एक एटम एक मॉलिक्यूल निकालेंगे, आप उसका रेशियो देखेंगे, यहाँ पर रेशियो हमारे पे आता है 12:32. अगर आप यहाँ से दूसरा एटम निकालेंगे, आप देखेंगे उसका रेशियो जो है दैट इज अगेन 12:32. आप देखेंगे द रेशियो इज 3:8, द रेशियो इज अगेन 3:8. हम देखेंगे इसके बाद नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमारे पास है, नेक्स्ट पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का दूसरा जो पोस्टुलेट हमारे पास है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. This is the most important. Atom is the smallest part. Atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle in an element. In an element में which is taking part in a chemical reaction. Which is taking part in a chemical reaction, taking part in a chemical reaction. chemical reaction में वो हिस्सा लेते हैं. कैसे लेते हैं? chemical reaction I will explain you. chemical reaction में हिस्सा लेते हैं. For example हमारे पास we will bring a small amount of, हम लाएंगे, we will bring in sodium metal, हमारे पास होता है, labs में available होता है. this sodium metal हम labs में रखते हैं, preserve, we are preserving this in kerosene oil, हम इसको kerosene oil में रखते हैं preserve. हम इसमें से छोटा सा पीस लाएंगे, निकालेंगे, ये जो हमारे पास का सोडियम का मेटल है. नाउ विदाउट एडिंग वाटर ऐड करने के बगैर हम इसमें क्लोरीन गैस ऐड करेंगे इस वाले साइड में, ठीक है. आप देखेंगे सर क्लोरीन गैस इस वाले पोर्शन के ऊपर खाली गिरता है. कुछ देर के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट दिस विल गेट चेंज, ये स्मॉल जो पोर्शन होगा, ये सोडियम के एटम्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे. एलिमेंट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नाम बोलते हैं एटम्स. वही एटम्स हिस्सा लेते हैं किसमें? केमिकल.